कितनी बार कहा चुप रहो। पापा छोड़ो उन्हें। बेटा भागो यहाँ से। अभी सबक सिखाते हैं। पापा मेरा हाथ थामो। हाँ बेटा साथ हैं हम। इस बर्बरता की खबर जैसे ही सातनकुलम और फिर पूरे देश में फैली, लोग सड़कों को पर उतर आए। कार्तिक नाम का एक युवक हाथ में पोस्टर लिए भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। यो आम नागरिक कहाँ जाए? रात का समय था। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले की एक छोटी सी दुकान बंद होने ही वाली थी। पी जयराज अपने बेटे जे बेनिक्स के साथ दिन भर की थकान समेट रहे थे। बस 10 मिनट और, बेटे ने कहा। लेकिन किसे पता था, ये 10 मिनट उनकी जिंदगी के आखिरी सामान्य पल होंगे। अचानक पुलिस की जीप आकर रुकी। लॉकडाउन का समय का उल्लंघन कर रहे हो। अंदर से बंद करो तुरंत। सर, दुकान अभी तक क्यों खुली है? एक सख्त आवाज गुजी बहस हुई। छोटी सी बात बढ़ गई और फिर पी जयराज को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जब बेनिक्स ने अपने पिता को पुलिस ले जाते देखा तो वो तुरंत उनके पीछे स्टेशन की ओर भागा। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि उसके पिता को क्यों ले जाया जा रहा है। स्टेशन के बाहर उसने कांस्टेबल सेंथिल से मिन्नतें की कि उसे अपने पिता से मिलने दिया जाए, लेकिन उसे भी अंदर खींच लिया गया और थाने के भारी लोहे के दरवाजे बंद हो गए। वो जगह जहां कानून सुरक्षा देता है, वहीं उस रात कानून खामोश हो गया। घंटों बीत गए, दरवाजे बंद रहे और अंदर से सिर्फ चीखों की आवाज आती रही। कितनी बार कहा चुप रहो। बेटे को बचाने की बेटा कोशिश भागो कर यहाँ रहा से। था। अभी सबक सिखाते हैं। पापा बेनिक्स मेरा अपने हाथ पिता थामो। को पिटते देख हाँ बेटा साथ उन्हें हैं बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे भी नहीं बख्शा गया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे दर्द से कराहते रहे। उस रात पुलिस स्टेशन कोई सुरक्षित स्थान नहीं, बल्कि एक यातना गृह बन गया था, चुप रहो। जहां वर्दी की आड़ में बेटा भागो यहाँ से। हैवानियत अभी का सबक सिखाते हैं। नंगा पापा नाच हो मेरा रहा हाथ था। थामो। हाँ बेटा अगली साथ सुबह हैं हम। जयराज की बेटी अमला जब अपने वकील के साथ थाने पहुंची तो उसे अपने भाई और पिता से मिलने नहीं दिया गया। उसे बस खून से सने कपड़े बाहर थमा दिए गए। अमला के हाथ कांप रहे थे और वकील के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थी। हवा में एक अनहोनी का डर फैल चुका था। जयराज और बेनिक्स की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जयराज की पत्नी सेल्वरानी वहां बदहवास हालत में पहुंची। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अंदरूनी चोटें बहुत ज्यादा है। बेनिक्स ने पहले दम तोड़ा और उसके कुछ ही घंटों बाद पिता जयराज भी इस दुनिया से चले गए। एक हंसता खेलता परिवार चंद घंटों में उजड़ गया। दोनों की मौत हो गई। उनके शरीर पर जख्म थे और सवाल भी। खबर फैली, देश भर में गुस्सा उमड़ पड़ा। लोग पूछ रहे थे, अगर पुलिस ही जान ले ले तो इंसाफ कौन देगा? फिर इस कहानी में एक नया किरदार आया, रेवती, एक महिला कांस्टेबल जिसने डर के आगे सच को चुना। उसने देखा था, उसने सहा था और उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। जांच शुरू हुई। मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचा। सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। हर सबूत, हर गवाही एक ही कहानी कह रही थी। ये सिर्फ गलती नहीं थी, ये क्रूरता थी। फिर वो दिन आया जब कोर्ट ने फैसला सुनाया। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अंततः न्याय की जीत हुई। अदालत ने पाया कि 9 पुलिस अधिकारी इस घृणित अपराध के दोषी थे। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। जब इंस्पेक्टर रघुवीर को हथकड़ी लगाकर जेल की वैन की ओर ले जाया जा रहा था, तो उसके चेहरे पर अपनी सत्ता के जाने का खौफ साफ दिख रहा था। जिन्हें कानून की रक्षा करनी थी, उन्हें ही मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये इंसाफ है या एक चेतावनी? ये कहानी सिर्फ जयराज और बेनिक्स की नहीं है। ये कहानी है उस भरोसे की जो हम पुलिस पर करते हैं और उस डर की जो इस घटना ने हमारे दिल में छोड़ दिया। क्योंकि सच यही है, जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ दे, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हम सुरक्षित हैं या नहीं?